अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विद शोएब में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा, राइट एंगल भी कहते हैं इसे, ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं और गुनिया भी। आज हम इसका एरर मालूम करना, इसे चेक करना सीखेंगे कि राइट एंगल के 90 डिग्री में है या इसमें एरर मौजूद है। आपको पता है कि ये एक मार्किंग टूल भी है और इसके बाद ये एक फिटिंग टूल भी है। जब तक हमारा टूल ही ठीक नहीं होगा, ना तो मार्किंग ठीक होगी और ना ही फिटअप ठीक होगा। ठीक है, आज मैं आपको इसके 2-3 तरीकाकार बताऊंगा। बिल्कुल आसान तरीकाकार है राइट एंगल ट्राई स्क्वायर को चेक करने के। ठीक है, आपने वीडियो तवज्जो से देखनी है। अगर कोई टॉपिक समझ ना आए तो आपने कमेंट सेशन में पूछ लेना है। देखें क्या करना है। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास क्या है, मीटर स्केल। ठीक है, क्या करेंगे, मीटर स्केल को एक प्लेट पे रख कर, ठीक है, क्या करेंगे, एक सीधी लाइन लगाएंगे। ठीक है, अब क्या मैं यहाँ पे ना परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको मार्किंग वाज़िया तौर पे नजर आए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक लाइन लगा ली हमने। ठीक है, ये लाइन लग गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो राइट एंगल है ट्राई स्क्वायर है, ठीक है, इसको अब क्या करना है, हमने इस तरह रखना है इस लाइन के साथ। ठीक है, अब रखने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने सीधी लाइन लगानी है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, ये लाइन लगा दी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, राइट एंगल को इस तरफ से, देखें ये लेफ्ट तरफ है, अब क्या इसे राइट तरफ, राइट साइड पे से लेके जाना है। देखें, अब यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे ये वाली जो लाइन लगाई थी इसके साथ राइट एंगल की एक साइड सीधी करनी है और दूसरी किसके साथ सीधी करनी है, ये जो लाइन हमने लगाई है ये वाली, इसके साथ क्या राइट एंगल को सीधा करना है। ठीक है, अब देखें, अब क्या है, पहले इस तरफ राइट एंगल था, हम दूसरी तरफ लेके गए। अब ये और ये दोनों साइडें बिल्कुल 90 में आ रही हैं। अगर राइट एंगल में एरर मौजूद होता तो क्या होना था, या तो ये वाला जो ब्लेड है इंटरनल साइड पे होना था या एक्सटर्नल साइड पे। इसी तरह ये वाला छोटा ब्लेड है या इंटरनल साइड पे होना था लाइन से या एक्सटर्नल साइड पे। ठीक है, अब दूसरा तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा तो आपने तवज्जो से समझना है। देखिए क्या करना है, राइट एंगल को क्या करना है, प्लेट के फेस के साथ इस तरह रखकर ये एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, अब लाइन लगाने के बाद क्या करें, जिस तरह हमने पहले तरीकाकार में किया है, क्या है, यहाँ पे अगर लाइन लगी है फॉर एग्जांपल, यहाँ से हमने ऑपोजिट इस तरफ चले जाना है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से हमने दोबारा इसकी 90 देखनी है, ये वाला ब्लेड इस लाइन के साथ 90 में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन इसके लिए क्या शर्त है, सबसे जो मेन शर्त है इसके लिए कि जो प्लेट है ये बिल्कुल फेस होनी चाहिए, ये इसका फेस 90 डिग्री में होना चाहिए और बिल्कुल स्मूथ फेस होना चाहिए, तभी हम चेक कर सकेंगे। अब जो तीसरा तरीकाकार है, बिल्कुल आसान तरीकाकार, अब आपने वो समझना। देखें, आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखें मीटर टेप की मदद से, ये देखें राइट एंगल की दोनों साइडें की क्या करेंगे, हम पैमाइशें ले लेंगे। सबसे पहले हम इस साइड की पैमाइश लेंगे। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ इस साइड की पैमाइश। अब देखें कि राइट एंगल की एक साइड की हम पैमाइश लेंगे, ये हमारे पास आ रही है यहाँ पे 409 मिलीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दूसरी साइड की पैमाइश लेते हैं। तो आपने देखना ये तरीकाकार बिल्कुल आसान है। अब क्या है, यहाँ पे आ रही है 610 मिलीमीटर, ये देखिए आप 610, और एक आ रही थी 409 मिलीमीटर पैमाइश और दूसरी थी 610। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, हम 610 का स्क्वायर प्लस करेंगे इसमें हम 409 का स्क्वायर बराबर करेंगे जजर, आंसर हमारे पास जवाब आता है 734 मिलीमीटर। अब क्या करना है, आपने देखना है, मैं आपको बताता हूं कि 734 मिलीमीटर क्या है, हमने वितर इसका चेक करना है। अगर वो आ रहा है 734 मिलीमीटर तो इसका मतलब है राइट एंगल ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, हम मीटर टेप लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे इसे, इस एज पे 100 मिलीमीटर शार्ट रखेंगे। 100 मिलीमीटर क्या है, राइट एंगल के एक एज पे क्या है, 100 मिलीमीटर मीटर टेप शार्ट रखी। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन के बाद जवाब आ रहा था वो आ रहा था 734 मिलीमीटर। अब क्या है, 100 मिलीमीटर मीटर टेप शार्ट रखी और हमारे पास कितना आना चाहिए, 834 मिलीमीटर। ये देखिए, मैं पीछे से लेके आता हूँ दोबारा मीटर टेप, ये देखिए कितनी आ रही है, 834 मिलीमीटर। 100 शार्ट है, इसलिए आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो जाए। देखें, अब कैलकुलेशन के बाद हमारे पास कितना आया था, 734 मिलीमीटर। क्या किया था हमने, राइट एंगल के इस फेस से और यहाँ तक, इस कोने तक क्या किया था, हमने मीटर टेप लगाई। कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाई हमने मीटर टेप, तो हमारे पास आया था 734 मिलीमीटर।
ठीक है। तो ये 734 मिलीमीटर हमने कैलकुलेशन में फाइंड किया और यहाँ पे चेक भी किया तो 734 मिलीमीटर आया। इसका मतलब ये था कि राइट एंगल जो कि इसमें एरर नहीं है। अगर 734 मिलीमीटर से कम या ज्यादा डायमेंशन आती तो इसका मतलब था कि राइट एंगल में कि एरर मौजूद है। उम्मीद है आप लोगों को राइट एंगल का एरर मालूम करने का तरीका अच्छे तरीके का से समझ आ गया होगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।